नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज आप सभी के समक्ष मैं परम श्रद्धेय, पूजनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री राम सुखदास जी की अमृतमय वाणी लेकर के उपस्थित हुआ हूं और आज का विषय है खंडन मंडन से हानि। बड़ा ही अद्वितीय अद्भुत ये प्रसंग है। हम जीवन में कहां कहां चूक जाते हैं, कहां ठीक करना चाहिए, कैसे ठीक करना चाहिए आदि का मार्ग निर्देशन इस प्रसंग में है। आइए इस अमृतमय वाणी को श्रवण करते हुए हम साधना आराधना पथ में सुदृढ़ कर सकें। विषय है खंडन मंडन से हानि। किसकी बात का खंडन करने से आपस में संघर्ष बढ़ता है। हम दूसरों के मत का खंडन करेंगे तो वह हमारे मत का खंडन करेगा, जिससे कलह ही बढ़ेगा। अतः हो सके तो दूसरे को शांतिपूर्वक अपनी बात का, अपने सिद्धांत का तात्पर्य बताओ, और यदि वह सुनना नहीं चाहे तो चुप रह जाओ। अपनी हार भले ही मान लो पर संघर्ष मत करो। सरदार शहर के टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की एक बात है। वहां एक सज्जन ने कहा कि देश का जितना नुकसान हुआ है वह सब ईश्वरवाद से, आस्तिकवाद से ही हुआ है। मैं चुप रहा तो उन्होंने कहा कि बोलो। तो मैंने कहा कि आपने अपना सिद्धांत कह दिया, आपका मेरा सिद्धांत मान्य नहीं है और मुझे भी आपका सिद्धांत मान्य नहीं है। अब बोलने की जगह ही कि नहीं है और जरूरत भी नहीं है। इस तरह हमारे पर कई आक्रमण कर दे तो सह लो। सहने से, निर्विकार रहने से अपना मत सिद्धांत मजबूत होता है, संघर्ष से नहीं। निर्विकार रहने में जो शक्ति है वह और किसी उपाय में नहीं है। आपसे अपने इष्ट की निंदा न सही जाए तो वहां से उठकर चले जाओ, कान मूंद लो, सुनो मत। कारण कि ऐसे आदमियों की भली बात भी बुरी लगती है। विभीषण ने रावण की अच्छी सलाह दी पर रावण ने विभीषण को लात मारी। अतः शांत रहना बहुत अच्छा है। अपने से जो सहा नहीं जाता वह अपनी कमजोरी है। यह तो ठाकुर जी लीला करते हैं आपको पक्का बनाने के लिए। यदि सहा न जाता हो तो भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, हम सह नहीं सकते, कृपा करो, सहने की शक्ति दो। दूसरा, हमारे मत का, हमारे इष्ट का खंडन करे तो यह हमारे को बुरा लगता है और हम अपने इष्ट का मंडन करने लगते हैं। परंतु वास्तव में अपने इष्ट का मंडन करने से, प्रचार करने से उसका प्रचार नहीं होगा। आप चुप रह जाओ। जैसे काकभूषुंडी जी ने पूर्व जन्म में लोमस ऋषि के पास जाकर कहा कि मेरे को राम जी का ध्यान बताओ, तो लोमस ऋषि ने अच्छा पात्र समझकर उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया। लोमस जी ने बार बार ज्ञान की बात कही पर काकभूषुंडी जी ने उस बात को स्वीकार नहीं किया और अपनी बात कही। इससे लोमस जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने शाप दे दिया कि तू कौवे की तरह मेरी बात से डरता है, जा तू कौवा हो जा। काकभूषुंडी जी कौवा बन गए। कौवा बनने पर भी उनको न भय लगा न दीनता आई, नहीं कछु भय न दीनता आई मानस। लोमस जी ने जब ऐसी सहनशीलता देखी तो उन्होंने प्रेम पूर्वक उसे पास में बुलाया, राम जी का मंत्र और ध्यान बताया। इस विषय में काकभूषुंडी जी ने कहा है, भगति पक्ष हट करी रहूं, दीन ही महारी शिशाप, मुनि दुर्लभ बर पायूं, देखूं भजन प्रताप मानस। भजन क्या था? सहनशीलता, शांत रहना। उस भजन के प्रताप से मुनि ने वरदान दिया कि तुम्हारे रहने के स्थान से योजन भर तुम्हारे पास माया नहीं आएगी,
अतः शांत रहने में बहुत बड़ी शक्ति है। एक मार्मिक बात है कि आपके इष्ट का खंडन होता है तो वह आपके मंडन करने से नहीं मिटेगा। आप मंडन करोगे तो दूसरा और तेजी से खंडन करेगा। मंडन करने में एक मार्मिक बात है कि आप अपने इष्ट को कमजोर मानते हैं। इष्ट ऐसा कमजोर नहीं है कि उसको हमारी सहायता से कोई बल मिलेगा। हम अपने इष्ट का जितना पक्ष लेते हैं उतना ही हम अपने इष्ट को कमजोर मानते हैं। हम जितना ही अपने को इष्ट को दूसरे पर लादना चाहते हैं, दूसरों की मनवाना चाहते हैं, इष्ट पर हमारी भक्ति उतनी ही कमी होती है। आपको दिखे या न दिखे पर है ऐसा ही बात। हमारे में पहले कमी तो यह है कि हम अपनी बड़ाई चाहते हैं। हमसे इष्ट की निंदा सही नहीं जाती, उसको हम सह नहीं सकते हैं। परंतु साधक को पता नहीं लगता है कि मुझे किसी बात का दुख हो रहा है। हम अपने इष्ट का मंडन करते हैं, उस मंडन में हम अपने इष्ट को कमजोर मानते हैं। कैसे? यदि हम अपने इष्ट को कमजोर न माने तो क्या हमारे इष्ट को मंडन की आवश्यकता है? खंडन करने वाले के सामने अपने इष्ट का मंडन करके क्या हम अपने इष्ट की सहायता करते हैं? अगर सहायता करते हैं तो हमने अपने इष्ट को कमजोर ही सिद्ध किया। अपने इष्ट की निंदा नहीं सुन सकते तो मत सुनो, पर हमारी सहायता से उनको बल मिल जाएगा। हम अपने इष्ट को सिद्ध कर देंगे, यह बात नहीं है। यदि वह खंडन करने वाला व्यक्ति हमारी बात सुनना चाहे तो सुनाओ, क्योंकि वह सुनना चाहेगा तभी काम ठीक होगा। जैसे आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपको व्याख्यान सुनाता हूँ, परंतु मैं बाजार में जाकर सुनाऊं तो कोई भी नहीं सुनेगा। जो सुनने के लिए तैयार होगा वही सुनेगा, जो सुनने के लिए तैयार नहीं है उसको सुनाने से अपने इष्ट का अपमान ही होगा। उसके सामने हम जितना ही अपने इष्ट का मंडन करेंगे उतना ही उसकी खंडन की वृत्ति तेज होगी और उसका हमारे ऊपर अश्रद्धा होगी। एक गहरी बात है कि सब परमात्मा के अंश होने से जैसे हम अपना अपमान नहीं सह सकते हैं, ऐसे ही खंडन करने वाला भी अपना अपमान नहीं सह सकता। उसकी बात कटेगी तो उसको बुरा लगेगा तो उसके भीतर हमारे इष्ट के खंडन की अनेक युक्तियां पैदा होगी। खंडन की युक्तियों का प्रवाह पैदा होगा, फिर उसमें सत्य असत्य न्याय अन्याय का विचार नहीं रहेगा। एक जल्प कथा होती है, एक वितंड कथा होती है और एक बाद कथा होती है। जल्प कथा वह होती है जिसमें वक्ता अपनी बात कहता चला जाए। वितंड कथा वह होती है जिसमें एक सोचता है कि उसकी बात का खंडन कैसे हो और दूसरा भी यही सोचता है कि उसकी बात का खंडन कैसे हो। यह वितंडावाद सबसे नीचा कहा गया है। और एक है बाद कथा, वह होती है जिसमें दोनों शांत चित्त से सत्य असत्य का निर्णय करते हैं। सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, इस बात को समझने के लिए दोनों शांत चित्त से विचार करते हैं। इस बात कथा को भगवान ने अपना स्वरूप बताया है, इसलिए गीता में कहा हुआ है बादः प्रबदतामहम्। आज जो एक दूसरे को दबाकर अपनी उन्नति चाहते हैं कि इससे काम ठीक हो जाएगा, इसका नतीजा बड़ा भयंकर होगा। दबाने से शक्ति दबती नहीं है। खंडन करने वाला भी परमात्मा का अंश है, वह अपना तिरस्कार कैसे सहेगा? सह नहीं सकेगा। उल्टे वह हमारे इष्ट का, हमारे मत का और जोर से खंडन करेगा। उस जोरदार खंडन में हम ही निमित्त होते हैं। मैंने कई बार व्याख्यान में कहा है कि अपने मत के मंडन में यदि हम दूसरे के मत का खंडन करते हैं तो वास्तव में हम दूसरे को अपने मत के खंडन का निमंत्रण देते हैं कि तुम भी हमारे मत का खंडन करो। अतः इससे कोई फायदा नहीं होगा, प्रत्युत दोनों का नुकसान होगा। हमारा अपने मत में सद्भाव तो कम है पर जिद ज्यादा है।
इसलिए हम दूसरे की मत का खंडन करते हैं। अपने मत के अनुसार चलने से तो कल्याण होता ही है, पर अपने मत का पक्ष लेने से कल्याण नहीं होता। पक्ष लेने में हमारे इष्ट का मंडन कैसे हो, इस तरफ ही वृत्ति रहती है। हमारा इष्ट क्या कहता है, इस तरफ ही हम ध्यान नहीं जाता। अतः दूसरे के मत का खंडन करने में लग जाएंगे तो हमारे में अपने मत का पक्षपात ही रहेगा, पर हम अपने मत के अनुयायी नहीं बन सकेंगे। हम केवल अपने मत का मंडन में ही तत्पर हो जाएंगे, तो हम उसके अनुयायी बनकर अपना कल्याण नहीं कर सकेंगे। आज दशा क्या हो रही है, सब में अपने मत का मंडन और दूसरे के मत का खंडन करने की ही धुन है, परंतु यह काम साधक का नहीं है। साधक का काम तो अपना कल्याण करना है। हम जिस मत का प्रचार चाहते हैं उस मत के अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए। यद्यद आचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। गीता। अर्थात श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। इस श्लोक पर आप विचार करें। इसके पूर्वार्ध में यत यत तत्त और एव ये 5 शब्द आए हैं, और उत्तरार्ध में यत और तत् ये 2 ही शब्द आए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जहां जबान से कहने से 2 गुना असर पड़ता है, वहां आचरण करने से 5 गुना असर पड़ता है। अतः आचरण दामी है, प्रचार दामी नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो प्रचार उसी के द्वारा होता है जिसका आचरण वैसा ही होता है। उसी की वाणी में वजन होता है। जैसे एक बंदूक में गोली होती है और एक बंदूक में केवल बारूद होता है। आवाज तो बारूद भी कर देगा, पर चोट गोली ही करेगी। ऐसे ही अपना जो आचरण है वह गोली के समान है, जिसका दूसरे पर असर पड़ता है। दूसरा हमारे इष्ट का खंडन क्यों करता है, इसमें एक बात और समझने की है। आप ध्यान दें, वह हमारे सामने खंडन करता है तो हमारे अनुष्ठान में कमजोरी है। अगर हमारा अनुष्ठान कमजोर नहीं होता तो वह खंडन नहीं कर सकता। हम शांतिपूर्वक अपने इष्ट पर पक्के रहते तो उसमें खंडन करने की हिम्मत नहीं होती। और यदि कोई हमारे इष्ट का खंडन कर रहा है तो हमारे वहां जाते ही वह चुप जाता। जैसे हम राम जी के भक्त हैं, यदि राम जी में हमारा पूरा विश्वास, पूरी भक्ति होगी तो खंडन करने वाला हमारे सामने चुप हो जाएगा, खंडन नहीं कर सकेगा, और हम चुपचाप रहेंगे तो उस पर हमारा असर पड़ जाएगा। जिसके भीतर सच्चाई है उसके लिए कोई आदमी कहते हैं कि हम उसके सामने झूठ नहीं बोलेंगे। इसी तरह हमारी भक्ति तेजी होगी तो उसका दूसरों पर असर पड़ेगा, खंडन करने वाले पर भी असर पड़ेगा, और वह चुप हो जाएगा, क्योंकि हमारा इष्ट कमजोर नहीं है। सत्य में बहुत बल है, असत्य में बल नहीं है, खंडन करने वाले में बल नहीं है। कबीर साहेब ने कहा है, निंदक तो गल जावसी ज्यों पानी में लूण, कबीर थारे राम रुखालो निंदक थारे कूड़। मैंने संतों की बात सुनी है, जो असली प्रचारक संत होते हैं वो कुछ नहीं कहते, केवल अपनी मस्ती में रहते हैं। उनके द्वारा जैसा ठोस प्रचार होता है वैसा जबान से नहीं होता। असली असर उनका ही पड़ता है, उनके दर्शन मात्र से दूसरों पर असर पड़ता है। दत्तात्रेय जी महाराज के दर्शन मात्र से एक वेश्या सब कुछ छोड़ करके भगवान के भजन में लग गई थी। दत्तात्रेय जी ने कुछ भी नहीं कहा। शांत रहने से स्वाभाविक असर पड़ता है। शांति में अपने मत का दृढ़ता से पालन करने में बड़ी शक्ति है। शांति में अपने मत का दृढ़ता से पालन करने में बड़ी शक्ति है। एक संत ने कहा है, लोग समझते हैं कि वह साधु है, ईश्वर का प्रचार करता है, पर मैं ईश्वर का लेश मात्र भी प्रचारक नहीं हूँ। ईश्वर का प्रचार करने में मेरे को शर्म आती है, क्योंकि
क्या हमारे ईश्वर इतना कमजोर हैं कि उसका प्रचार हमको करना पड़े? जो सुनना चाहे उसी को सुनाना चाहिए, जो सुनना नहीं चाहे उसको क्या कहा जाए? अपनी बात जबरदस्ती किसी पर ला देंगे तो उसके भीतर उल्टी बात पैदा होगी। एक साधु बीमार थे, सन्निपात में वो उठे तो लोग उनको दबाएं, वो फिर उठे तो लोग फिर दबाएं उनको। मैंने कहा कि इनको दबाओ मत, बल तो भीतर है ही नहीं, अपने आप शांत हो जाएंगे। आप ज्यों दबाओगे त्यों ही उनका बल बढ़ेगा। ऐसे ही आप अपनी बात जबरदस्ती दूसरों पर ला दोगे तो उसके भीतर विपरीत बात पैदा होगी, जिससे उसका नुकसान तो होगा ही, आपका भी नुकसान होगा। शेठ जी ने कहा था, कोई सत्संगी भाई कहता है कि हमारा अमुक काम है, हम घर जाएंगे। अगर हम उसको कहें कि अभी क्यों जाते हो, संसार का काम तो ऐसे ही होता रहेगा, तो उसके भीतर घर जाने वाली बात ही जोर से बढ़ेगी। वह कहेगा कि नहीं महाराज, हमें तो जाना ही पड़ेगा। आपको क्या पता कि हमारा कितना जरूरी काम है। परंतु उसको यदि यह कह जाए कि अच्छा ठीक है, आपका काम हो तो जाना चाहिए, तो वह कहेगा कि महाराज यहाँ सत्संग में रहते तो अच्छा था, पर क्या करें, जाना पड़ता है। इस प्रकार वह जाएगा तो भी सद्भाव लेकर जाएगा। अस्तु। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।